हेलो एवरीवन। दोस्तों, सरकार के पास अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है राजकोषीय नीति। इसमें टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, और दूसरा होता है मौद्रिक नीति। इस नीति को आरबीआई नियंत्रित करता है। आज हम इसी मौद्रिक नीति से संबंधित मौद्रिक नीति समिति के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। आरबीआई से नियुक्त जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के ऑफिसर। और जो सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं, ये सदस्य बैंकिंग और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। मौद्रिक नीति समिति की जो बैठकें हैं वो वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं, और आजकल वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। अब हम ये देखेंगे कि मौद्रिक नीति समिति अभी न्यूज में क्यों है। अभी दिसंबर में मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट कम करने का फैसला लिया गया है। इस कटौती के बाद अब रेपो रेट जो हो गया है 5.25 हो गया है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्थाएं हैं जो जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं, मतलब आप वहां जाके अपना पैसा जमा कर सकते हैं, ऋण देते हैं, यानी आप लोन भी ले सकते हैं उनसे, और अनेक प्रकार की वित्तीय सुविधाएं देकर अपना लाभ कमाते हैं, यानी आपको ये सब फैसिलिटीज देते हैं और अपना प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। कमर्शियल बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार कार्य करते हैं, और इनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई द्वारा। अब दोस्तों, रेपो रेट में इस बार कमी हुई है, तो अब इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं? जब रेपो रेट कम होगा तो बैंक आरबीआई से अधिक ऋण लेंगे। इससे क्या होगा? बैंकों के पास पैसा रहेगा, किसके लिए? लोन देने के लिए, मार्केट में, जिससे लिक्विडिटी बनी रहे। क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों को सस्ती दर पर ऋण मिल रहा है, तो वे भी जनता को और उद्यमियों को सस्ते ऋण देंगे। अब जनता को अगर सस्ता ऋण मिलेगा तो वो अपने उपभोग पर व्यय करेंगे, जो उनकी जरूरत की चीजें थी, जो उनको चाहिए थी, उसके लिए वो लोन लेंगे और उसका उपभोग करेंगे। और उद्यमी क्या करेगा? उद्यमी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा? देश में समग्र मांग में वृद्धि होगी, और इस मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो इसके परिणाम स्वरूप देश की जीडीपी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।